हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक ऑफिस में कुछ कोलीग्स को देखते हैं जो किसी प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने का वेट कर रहे होते हैं। ये प्रोजेक्ट हर साल होता है, एक कल्चरल रिचुअल है जो कि करना बहुत ज़रूरी है दुनिया को बचाने के लिए। इस ऑफिस में वो लोग इस चीज़ को लेकर बहुत ही नॉर्मल थे, बहुत कैजुअल, क्योंकि ये हर साल होता था। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एक सिटी में देखते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो ट्रिप पर जा रहे होते हैं। 5 दोस्त, उनकी ट्रिप प्लान हो रही होती है कर्ट की कज़न के कैबिन में। अब हम देखते हैं वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। सब अपनी पैकिंग कर रहे होते हैं और रेडी हो रहे होते हैं। वहीं पर हम देखते हैं दोनों फ्रेंड्स जाने के लिए तैयार हो रही थी। वहीं पर उसका बॉयफ्रेंड कर्ट आ जाता है और बाकी दोनों फ्रेंड्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। एक जो स्पोर्ट्समैन है और एक जो ड्रग एडिक्ट है। यही लोग देखते हैं कि सब नीचे आ गए हैं तो ये लोग भी नीचे की तरफ निकल जाते हैं। बस में अपना सामान लोड करने लगते हैं और मजाक कर रहे होते हैं। वहीं पर वो लड़की देखती है कि उनका ड्रग एडिक्ट दोस्त जो है वो गाड़ी में बैठ के ड्रग्स कर रहा होता है। वो उसको कहते हैं तुम हमें मरवाओगे। वो कहता है मैं तो ऐसे ही हूँ, मुझे लेकर जाना है तो लेकर जाओ, नहीं तो ना लेकर जाओ। अब वो हंसते हैं और उसको गाड़ी में बैठने का बोलते हैं। वो सामान पकड़ कर बस की तरफ ही जा रहे होते हैं और अपने दोस्त के साथ मजाक कर रहे होते हैं। बस चलना स्टार्ट हो जाती है और उनका सफ़र शुरू होता है। यहीं पर हम देखते हैं कि उन्हीं के फ्लैट की छत के ऊपर कोई आदमी खड़ा होता है। अब वो किसी को इन्फॉर्म कर रहा होता है कि वो लोग यहाँ से निकल गए। अब हम देखते हैं ऑफिस की तरफ सीन शिफ्ट होता है। वहीं पर वो लोग अपने काम के लिए रूम में आ जाते हैं और सारे कैमरास ऑन हो जाते हैं और हम देखते हैं कि किसी जगह की लोकेशन सेट थी। अब ये लोग रास्ते में रुकते हैं क्योंकि इनको रीफ्यूल करना था, इनका टैंक खाली हो रहा था। ये लोग वहाँ पेट्रोल डलवा ही रहे होते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रेंज सा आदमी आ जाता है। वो उनसे पूछते हैं तुम लोग ऊपर जा रहे हो? वो कहते हैं हाँ, हमारे दोस्त का कैबिन है, हम वहीं टाइम स्पेंड करने जा रहे हैं। वो आदमी उनसे बहुत अजीब से बस सवाल करता है और बहुत ही अजीब बातें करते हैं। उनकी बहस होने लगती है, फिर वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं पर हम देखते हैं कि कोई इनविजिबल दीवार थी जिसके साथ एक परिंदा टकरा के मरा और ये लोग वहीं पे एंटर हुए थे। बहुत ही अजीब लगा। लेकिन अब ये लोग अपने कैबिन की तरफ आ गए थे। इनको नहीं पता था कि यहाँ पर क्या चल रहा है, कुछ अजीब है या नहीं। ये लोग कैबिन देखते हैं और कैबिन को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। इनको कैबिन बहुत पसंद आता है। ये सोचते हैं कि यहाँ 2-3 दिन खूब पार्टी करेंगे और इन्जॉय करेंगे। वो लोग अपने अपने रूम सेट करने लगते हैं। यही हम देखते हैं कि कैमरास लगे हुए थे और कोई उनको देख रहा था, उनकी पल पल पे नज़र रख रहा था। बहुत सारे कैमरास थे वहाँ पे और यहीं पे हम देखते हैं कि उस ऑफिस में यही हो रहा था। वो ऑफिस वाले उनको देख रहे थे, उनको ट्रैक कर रहे थे। यही इनके प्रोजेक्ट थे, ये पांचों दोस्त। यही किसी रिचुअल का हिस्सा है। इनकी हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही थी, हर चीज़ एनालाइज हो रही थी। वहीं पर हम देखते हैं कि बैटिंग भी हो रही होती है। अभी हमें ये पता नहीं चला कि बैटिंग किस चीज़ के लिए हो रही होती है, लेकिन ऑफिस में बैटिंग हो रही थी। अब सीन शिफ्ट होता है और अब हम कैबिन में देखते हैं। कैबिन में रात हो गई थी और अब ये लोग बहुत इंजॉय कर रहे थे, अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे, ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे, एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे होते हैं। यहीं पर हम देखते हैं कि अचानक से बेसमेंट का दरवाज़ा खुद ही खुल जाता है। ये लोग देखकर हैरान होते हैं कि इस घर में बेसमेंट भी थी, उसको तो इस बारे में कुछ नहीं पता होता। अब वो कहते हैं कि किसी को डेयर देते हैं जूल्स को कि तुम नीचे जाओ और जाकर देखो यहाँ पर क्या है। वो नीचे जाती है देखने के लिए और वहाँ पर बहुत ही अजीब और क्रीपी चीज़ें होती हैं। पूरी बेसमेंट चीज़ों से भरी होती है। कोई डायरी होती है, कोई स्कल पड़ा होता है, कोई बॉल होता है, बहुत ही क्रीपी सा स्टफ़ होता है। लेकिन जो लड़की होती है वो सिलेक्ट करती है बुक को और वो बुक को उठाती है और इन सबको अपने पास वापस बुला लेती है। वो कहती है इसमें बहुत ही अजीब सी कहानी लिखी है और वो पढ़ने लगती है। ये किसी लड़की की डायरी थी। वो उसमें लिखती है कि उसके फादर ने सारे घर वालों को बहुत ब्रूटली मार दिया। एक सीक्रेट रूम बनाया होता है जहाँ वो लोगों को टॉर्चर कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं इन्होंने अपना टॉर्चर वाला सेल सेलेक्ट कर लिया था। मतलब इन्होंने वो ज़ॉम्बी फैमिली सेलेक्ट की थी जो अब इनको आके मारेगी। और इसी चीज़ के ऊपर हम देखते हैं कि बैटिंग हो रही होती है। अब ये बैटिंग वही लोग जीत जाते हैं जिन्होंने इस फैमिली को सेलेक्ट किया होता है, मेंटेनेंस ग्रुप। और हमेशा इस चीज़ के ऊपर बैटिंग होती है कि कौन सी चीज़ सेलेक्ट करेंगे वो लोग। रिचुअल में उसी चीज़ से मरना होता है जो वो लोग खुद सेलेक्ट करते हैं और ये लोग उस बुक को सेलेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं रिचुअल काफ़ी कंट्रीज़ में हो रहा था। अब शिफ्ट होते हैं कैबिन में और कैबिन में देखते हैं कि वो लोग डायरी ऊपर लेकर आते हैं और उस लड़की की डायरी को पढ़ते हैं। बहुत ही क्रीपी स्टोरी थी उसकी, बहुत टॉर्चरस हुआ था उस पर। अब ये लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं और अपनी अपनी बातों में एक दूसरे के साथ मसरूफ़ हो जाते हैं। यही हम देखते हैं कि दो लड़का और लड़की जो हैं वो जंगल की तरफ निकलते हैं। ये लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं क्योंकि सबसे पहले एक लड़की ने मरना था। सब कुछ पहले ही तय हो चुका था। उस लड़की के ऊपर उसी फैमिली ज़ॉम्बी फैमिली के एक बंदे अटैक करता है जिसकी वजह से वो बहुत ब्रूटली उसको मार देता है। वो बहुत बुरी तरीके से मर जाती है और यहीं पर देखते हैं लड़का ज़ख्मी होता है लेकिन बच जाता है। अब वो कैबिन की तरफ भागता है, बचाने की कोशिश करता है वो अपनी गर्लफ्रेंड को, लेकिन बचा नहीं पाता। अब हम देखते हैं कि पहला ब्लड आ गया था उनके पास, यानी पहला सेक्रीफाइस हो चुका था।
ब्लड भरना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता रिचुअल स्टार्ट हो चुका था। अब हम देखते हैं कैबिन की तरफ। कैबिन में वही ड्रग एडिक्ट लड़का जो बैठा होता है, उसको यहाँ पर बहुत अजीब लग रहा था। उसको लग रहा था यहाँ पे हमें कोई देख रहा है या कोई आवाज़ें आ रही हैं। वो समझ नहीं पा रहा होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। वो घर से बाहर निकलता है और वहीं पर उसके ऊपर पास वो लड़का आ जाता है जिसके ऊपर उस फैमिली ने अटैक किया था। वो बाहर अंदर आके सारे दोस्तों को बताता है कि बाहर कोई बहुत ही क्रीपी से लोग हैं जो हम पर अटैक कर रहे हैं। उन्होंने गर्लफ्रेंड को भी मार दिया है मेरी। अब वो वहाँ पर आ जाते हैं कैबिन में, और कैबिन में भी इनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। ये लोग भागते हैं, अपनी जान बचाते हैं और उसी बेसमेंट में जाकर छुपने का प्लान करते हैं क्योंकि और कोई रास्ता नहीं होता उनके पास। अब हम देखते हैं इनको कोई देख रहा है। वहाँ पर ही वो ड्रग एडिक्ट लड़का नोटिस करता है कि यहाँ पर कोई तारे भी हैं और कुछ कैमरास लगे हैं, यहाँ पे हमें कोई हर वक्त देख रहा है। वो ये चीज़ें नोटिस कर ही रहा होता है कि उसके ऊपर भी उस फैमिली का कोई बंदा अटैक कर देता है, उसको बहुत ब्रूटली इंजर्ड कर देता है। अब हम देखते हैं कि शायद वो भी मर चुका था क्योंकि उसका भी ब्लड वहाँ पर उनके पास आ गया था। रिचुअल में 2 लोगों की मौत हो चुकी थी उनके हिसाब से। अब हम देखते हैं वो लड़की जो है वो बेसमेंट की तरफ जाती है। 2 लड़के और 1 लड़की ही बचते हैं। वो लोग अपनी जान बचाने के लिए बेसमेंट की तरफ जाते हैं और वहाँ पर उन्हें टॉर्चर सेल नज़र आता है जहाँ पे वो अपनी फैमिली को टॉर्चर करता था। अब हम देखते हैं कि ये लोग अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से निकलने का प्लान करते हैं क्योंकि वहाँ पर वो आ गया था, और ये लोग उस पर अटैक करके उसको मार देते हैं। उस आदमी को मारने के बाद ये लोग जाते हैं अपनी बस की तरफ ताकि वहाँ से निकल सके। ये लोग वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। तो हम देखते हैं दूसरी तरफ टोक्यो में भी ये हो रहा था रिचुअल, लेकिन वहाँ कामयाब नहीं हुआ। अब सारा प्रेशर इन लोगों के ऊपर था क्योंकि पूरी दुनिया में जहाँ पर वो हो रहा था वो कामयाब नहीं हुआ था। अब हम देखते हैं लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं, वहीं पर ये लोग ब्लास्ट करवा देते हैं ताकि ये लोग यहाँ से निकल ना सकें, और रास्ता बंद हो जाता है। अब इनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता सिवाय जंपिंग के। इनके पास बाइक थी और एक लड़का कहता है कि मैं यहाँ से वहाँ जंप कर सकता हूँ और हेल्प लेकर आऊँगा, तुम लोगों को यहाँ से बचाऊँगा। अब हम देखते हैं कि वो अपनी बाइक निकालता है और वहाँ पे जंप करने लगता है, लेकिन वही इनविजिबल वॉल जो हमने पहले देखी थी उसके साथ टकरा के बहुत बुरी तरीके से मर जाता है। अब उस लड़की की भी डेथ हो जाती है। ये लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं, सिर्फ एक लड़की और एक लड़का ही बचते हैं। वो जाकर बस में बैठते हैं और बस में भी उन पर अटैक हो जाता है। अब हम देखते हैं ये लोग बहुत खुश हो रहे थे कि रिचुअल कंप्लीट हो गया। ऑफिस में सेलिब्रेशंस हो रही थी क्योंकि वो लड़की जो वर्जिन थी, जिसका मरना इतना ज़रूरी नहीं था, अगर वो मरे या ना मरे ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन उसके ऊपर भी अटैक हो रहा होता है। वो भी बहुत ब्रूटली उसको मार रहे होते हैं। अब हम देखते हैं लोग सेलिब्रेशंस कर ही रहे होते हैं, बहुत खुश हो रहे होते हैं, वहीं पर इनको ऊपर से कॉल आ जाती है हेड से। वो हेड वाला इनको बताता है कि तुम लोगों ने रिचुअल कंप्लीट नहीं किया। वो लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। वो कहते हैं तुम लोग अपनी स्क्रीन्स पर देखो। ये लोग देखते हैं स्क्रीन में, लेकिन वो लड़का बानी वो अभी ज़िंदा था, जो फूल होता है जिसका भी मरना बहुत ज़रूरी था। वो अपनी फ्रेंड को वहाँ से बचा लेता है और ये लोग भाग जाते हैं। ये उसको एक ग्रेव की तरफ लेकर जाता है जिसमें कोई लिफ्ट लगी हुई थी। वो उनको बताता है कि सब कुछ प्री प्लान्ड हो रहा था। ड्रग्स की वजह से वो इस चीज़ में समझ नहीं पाता पहले, लेकिन अब इस चीज़ को समझ रहा था कि सब कुछ प्री प्लान्ड हो रहा है और ये लोग हमारे साथ जानबूझ के कर रहे हैं। अब ये लोग नीचे लिफ्ट के जाते हैं और वहीं पे ऑफिस के तरफ पहुंच जाते हैं। वहाँ पर ये लोग देखते हैं बहुत सी अजीबोगरीब क्रिएचर्स लिफ्ट में बंद थी। उन्होंने कैद किया हुआ था लोगों को टॉर्चर करने के लिए। अब हम देखते हैं उनको समझ आ गई थी कि हमने अपने लिए खुद टॉर्चर सेलेक्ट किया था, हमने खुद वो फैमिली सेलेक्ट की थी। वो लोग बहुत चीखते हैं और यहाँ से बचने का रास्ता सोचने लगते हैं। इनकी लिफ्ट कहीं अंदर जाके रुकती है। अब ये लोग भी उनको ढूंढ रहे होते हैं ऑफिस में कि ये लोग मिले तो हम इनको मारें, रिचुअल कंप्लीट करें। लेकिन वो लोग ऑफिस के अंदर आने में कामयाब हो जाते हैं एक आदमी को मारने के बाद। अब हम देखते हैं कि वो लोग ऑफिस के अंदर थे। अब वो अपनी जान बचाने के लिए ऑफिस में ही छुपने लगते हैं, लेकिन कैमरा इनको देख रहा था। ये उस ऑफिस में ही एक जगह पर छुप जाते हैं जहाँ पर बटन्स लगे होते हैं वो सारी क्रीचर्स को निकालने के लिए। इनके ऊपर अटैक हो गया था, इनका बचने का एक ही तरीका होता है, वो बटन को प्लग कर देते हैं। और यहीं पर हम देखते हैं डिफरेंट क्रीचर्स यहाँ पर निकल जाती हैं और सारे गार्ड्स को बहुत ब्रूटली मार देती हैं। पूरा ऑफिस तबाह बर्बाद हो चुका था, हर बंदा वहाँ पर मर रहा था, सारे लोग जो ऑफिस में काम करते हैं मर रहे थे। वहीं पर हम देखते हैं लड़का और लड़की भागने की बहुत कोशिश कर रहे होते हैं कि हम यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाएं। उन्हें वही ऑफिस का आदमी मिलता है जो कहता है इस लड़के का फूल का यानी मरना बहुत ज़रूरी है, तुम इसको मार दो वरना दुनिया ख़त्म हो जाएगी। ये लोग नीचे बेसमेंट में पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो औरत होती है जो हेड थी। वो इनको बताती है कि ये रिचुअल सदियों से हो रहा है। नीचे जो गॉड्स रहते हैं जो पहले इस दुनिया में थे वो उससे भी ज़्यादा खौफनाक हैं, जो क्रिएचर्स तुम देख चुके हो। तुम लोगों को मरना बहुत ज़रूरी है, अगर तुम लोग नहीं मरोगे तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। यहीं वो लड़की अपने दोस्त के ऊपर गन तान लेती है ताकि उसको मार दे, दुनिया को बचाना भी ज़रूरी था। यहीं एक वेयरवुल्फ उस लड़की पर अटैक कर देता है और वो फूल बच जाता है और वो अपनी फ्रेंड को भी बचा लेता है। औरत उसको कहती है कि तुम लोगों का मरना ज़रूरी है
और यहीं उसका ऊपर अटैक हो जाता है और वो भी मर जाती है। अब ये दोनों दोस्त ही बचे थे और जो कि बहुत ज़ख्मी हो चुके थे। ये लोग सोचते हैं कि दुनिया तबाह होती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे बचा सकते हैं। अब हम देखते हैं पूरी दुनिया तबाह हो जाती है और ये क्रीचर निकल आते हैं बाहर। कैबिन इन द वुड्स।